नमस्कार। आज हम जानेंगे 10वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार सांख्य योगी के साधन का स्वरूप बतलाकर अब 10वें और 11वें श्लोकों में कर्मयोगियों के साधन का फल सहित स्वरूप भगवंत बतलाते हैं। श्लोक 10वां। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। श्लोक का अर्थ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रमानुकूल अर्थोपार्जन संबंधी और खान पान आदि शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उन सबको ममता का सर्वथा त्याग करके सब कुछ भगवान का समझकर उन्हीं के लिए, उन्हीं की आज्ञा और इच्छा के अनुसार जैसे वे करावे वैसे ही कठपुतली की भांति करना, परमात्मा में सब कर्मों का अर्पण करना है। स्त्री, पुत्र, धन, गृह आदि भोगों की समस्त सामग्रियों में, स्वर्गादि लोकों में, शरीर में, समस्त क्रियाओं में एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि में सब प्रकार से आसक्ति का त्याग करके उपर्युक्त प्रकार से कर्म करना ही आसक्ति छोड़कर कर्म करना है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधन की दृष्टि से आसक्ति ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। आसक्ति पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए आसक्ति मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। इस आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं, प्रत्युत छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है। किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना भी आसक्ति ही है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचिन मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही उपर्युक्त पदों का अभिप्राय है। यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सन्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवद अर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सन्मुख होने के कारण संसार में सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। विहित कर्म भी सर्वथा निर्दोष नहीं होते।
आरंभ मात्र में ही हिंसा आदि के संबंध से कुछ न कुछ पाप हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय में धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं, ऐसा कहकर कर्मों के आरंभ को सदोष बतलाया है। इसलिए जो मनुष्य फल कामना और आसक्ति के वश होकर भोग और आराम के लिए कर्म करता है, वह पापों से कभी बच नहीं सकता। कामना और आसक्ति ही मनुष्य के बंधन में हेतु है। इसलिए जिसमें कामना और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, वह पुरुष कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता, ऐसा कहा है। इस प्रकार आज हमने 10वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 11वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।